हेलो गाइस, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आपको नए जो हमारे बीएनएस के सेक्शंस आए हैं बीएनएसएस के, तो बेल के, मैं उनके बारे में आपको बताऊं। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, आज मैंने बनाए हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बीएनएस में जो हमारे जो बेल सेक्शन थे पहले 438, 437, 438, 439 जो लगता था, अब हमारे बीएनएसएस में वो कौन सी सेक्शंस में आएंगे। तो ये जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको पुरानी सीआरपीसी नहीं रखनी पड़ेगी और जो अभी से वो बीएनएस के सेक्शंस याद कर लेंगे तो इट विल बेटर फॉर देयर फ्यूचर। ओके, आइए देखते हैं कि क्या सेक्शंस है उसमें। एक बार चेक कर लो। अच्छा, ये जो बेल आई है बीएनएस में, बेल कौन कौन से सेक्शन में? पहले सीआरपीसी के सेक्शन पता है बेल के कौन कौन से होते हैं? अभी तो 3 साल पहले शौर्य, बेल के सेक्शन बताओ। 3 साल पहले 5 साल बेल के सेक्शन होते हैं, इधर सुन ले। बेल के सेक्शन होते हैं 437, 438, 439 सीआरपीसी। ठीक है, ये सीआरपीसी में थे, लेकिन अब जो आ गया है बी एन एस, हाँ बीएनएसएस। तो अब हमारे जो बीएनएसएस में वो जो सेक्शन है उसमें ये सेक्शन किस में चेंज होंगे? 480, 482, 483। बीच में 481 किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि 437 ए जो था वो बेल बॉन्ड देने के लिए था, जो 437 मैंने बताया बेल के लिए था। तो 437 ए जो है वो बेल बॉन्ड के लिए है। तो जो 481 जो बीच में गैप आया वो इसलिए आया कि उसको 481 बना दिया उन्होंने, जो बीच में बेल बॉन्ड से उसको 481 दे दिया। 480 से स्टार्ट है, 480, 481, 482, 483। पर जैसे हम बेल बॉन्ड देते थे 37 का, अब वो बेल बॉन्ड वही 37 जाएगा कि चेंज हो जाएगा? 481 में जाएगा ना वो। अच्छा, 481 प्रोसीजर इज सेम, प्रोसीजर सेम, बट सेक्शन चेंज हो गया इसके अंदर। तो पहले 437 में जो बेल होती थी वो एमएम की बेल होती थी, एमएम की बेल होती थी। वो कौन सी बेल होती थी? एमएम एंटीसिपेटरी बेल कभी नहीं दे सकता, ये तो मालूम है। सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल कौन दे सकता है? सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। कभी भी एमएम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे सकता, तो सीधा उसको पावर ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज के आसपास होती है। बता तो दिए, सेशन जज और सेशन कोर्ट, और कौन सी देगी? हाई कोर्ट। तो एंटीसिपेटरी बेल का ऑप्शन खत्म हो गया। तो यानी कि 438 की जो हमारी बेल होती है, कौन सी बेल होती है? वो रेगुलर बेल होती है। अगर बंदा कस्टडी में है और आपको एमएम का ऑफेंस है, जो 7 ईयर्स से नीचे वाले ऑफेंस होते हैं, 7 ईयर्स तक के जो ऑफेंस है वो एमएम डील करता है। तो उसमें जो तुम्हारे नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें अगर बेल लेनी है तो यू हैव टू मूव 437, जो हम पहले सीआरपी से मूव करते थे। लेकिन अब जो सेक्शन हो गया है वो बीएनएसएस का, वो कौन सा सेक्शन हो गया? 480। कौन सा हो गया? 480। और अब जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो हमारी जाती थी 438 में। 437 में वो था, 437 ए में बेल बॉन्ड थे, 438 में एंटीसिपेटरी बेल हुआ करती थी। तो अब वो एंटीसिपेटरी बेल किस में जाएगी? 482 में। एंटीसिपेटरी, हाँ, अरे एंटीसिपेटरी मैंने बताई थी जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल कौन दे सकता है? सेशन कोर्ट दे सकती है और हाई कोर्ट दे सकती है। ठीक है, इसमें एमएम का कोई मतलब नहीं है। 438 जो सेक्शन था हमारा, तो अब उसमें 482 आप बीएनएसएस लिखेंगे और एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे। और उसके बाद हमारा एक और सेक्शन है 439, जिसमें ये तो एंटीसिपेटरी बेल होगी, एक होती है रेगुलर बेल इन सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। सेशन हाई कोर्ट में भी तो रेगुलर बेल लगती है। रेगुलर बेल कौन सी होती है? वो जो एक्यूज तुम्हारे कस्टडी में उसे बाहर निकालना है, तो उसके लिए अलग सेक्शन है। उसके लिए अब पहले सेक्शन होता था 439, अब कौन सा लगेगा उसमें? 483। रेगुलर बेल के लिए सेशन और हाई कोर्ट में 483 लगेगा। बीएनएसएस 482 एंटीसिपेटरी। तो अब जो नए सेक्शन है वो ही याद रखो, क्योंकि पुराने तो चलेंगे। लेकिन पुराने में क्या है, अब पुराने जो हमारे 1 जुलाई से पहले जो एफआईआर दर्ज हुई है वो तो आईपीसी में जाएंगी, वो आईपीसी में चलेंगी। लेकिन प्रोसीजर जो था वो सीआरपीसी का नहीं चलेगा, प्रोसीजर चलेगा बीएनएसएस का। ठीक है, प्रोसीजर नए के हिसाब से चलेगा। लेकिन हाँ, लेकिन जो सेक्शंस हैं वो तुम्हारे पुराने देखे जाएंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर को चेंज नहीं है।